Hi friends, welcome to my channel Charan's Finance. So friends, today we are going to talk about Screener.in, how to use Screener.in to analyze a business. तो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स, फिनेंशियल्स, वैल्यूएशन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है Screener.in एक ऐसा टूल है जहाँ पे कंपनी का बिजनेस के बारे में, फिनेंशियल्स, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज़ एक टूल में अवेलेबल है। पर्सनली ये टूल को काफ़ी यूज़ करता हूँ। कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करना है तो इस टूल में आके सारे डिटेल स्टडी करता हूँ। तो आई थिंक आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन you guys will also come to know like what are the details you can get from this tool. What we will do is like we will pick up any one stock for an example and we will study that business through this tool. So let's get started. So friends, now let's go through the tool screener.in. तो सबसे पहले वेबसाइट यहाँ पे हम screener.in मार सकते हैं एंड देन यू विल गेट दिस होम पेज screener.in टूल का। तो चलिए एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल गो थ्रू व्हाट आर द डेटा दैट वी कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस टूल। तो मैं यहाँ पे इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, देन वी विल गेट दिस पेज। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका साइड में कंपनीज का शेयर प्राइस दिखाएगा एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं indocount.com है। तो इस टूल के साथ कंपनी का वेबसाइट लिंक किया गया है। यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, देन द वेबसाइट विल ओपन इन अ न्यू टैब एंड यहाँ पे हम लोग कंपनी का वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब वेबसाइट में जो भी डेटा अवेलेबल है, तो वेबसाइट के साथ भी ये टूल को लिंक कर दिया है। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव कंपनी के बारे में डिटेल्स है, मतलब अबाउट दिस कंपनी, कंपनी का बिजनेस को ब्रीफली लिखा गया है। देन अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए देन यू कैन गो टू द रीड मोर सेक्शन। तो यहाँ पे जाने के बाद कंपनी का बिजनेस के बारे में एक बहुत अच्छा डिटेल्ड डेटा अवेलेबल हो जाता है। आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम पढ़ सकते हैं क्या क्या की पॉइंट्स, जिसको ये लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बाद उनका ब्रांड्स क्या है, ब्रांड पोर्टफोलियो, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको हाईलाइट भी करते हैं। देन जियोग्राफिक स्प्लिट, बिजनेस का जियोग्राफिक स्प्लिट कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ग्लोबल प्रेजेंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एक्सपेंशन, एक्विजिशन, देन पार्टनरशिप, इन अ ब्रीफ लाइक 1-2 पेजेस में कंपनी के बारे में और बिजनेस के बारे में पूरा डेटा अवेलेबल रहता है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड या समरी बोल सकते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ डेटा मिल जाता है। ऑफकोर्स अगर हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे या कंपनी का वेबसाइट में जाएंगे तो और भी डेटा मिलेगा, बट ये काफ़ी समराइज्ड फॉर्म है। उसके बाद जब यहाँ पे टॉप सेक्शन में हम आते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ डेटा मिल जाता है कंपनी के बारे में। सबसे पहला मार्केट कैप क्या है, करंट शेयर प्राइस क्या है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई। तो आरओसी एंड आरओई डेटा इज लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा रहता है एंड फेस वैल्यू। यहाँ पे जब भी ट्रेडिंग आवर्स में, अभी तो मार्केट क्लोज है, बट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट कैप, शेयर प्राइस रियल टाइम में चेंज होते हैं। तो ये काफ़ी डायनामिक है। मार्केट जैसे ही डेटा चेंज होता है यहाँ पे भी टूल पे बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करता है, कोई सिग्निफिकेंट टाइम लैगिंग नहीं है। नाउ कमिंग टू द चार्ट, तो यहाँ पे हम प्राइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सेल्स एंड मार्जिन, ये तीनों का चार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले प्राइस का, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 3 ईयर, 5 ईयर एंड मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे हम चार्ट को स्टडी कर सकते हैं, उसका प्राइस मूवमेंट कैसे हुआ है हिस्टोरिकली। तो कोई भी जगह पे अगर कर्सर को रखेंगे तो वहाँ पे बताएगा, जैसे ये 27 नवंबर 20, शेयर प्राइस 155.5, वॉल्यूम 65,000 एंड डिलीवरी परसेंटेज क्या है। तो ये सारा डेटा मिल जाता है इस चार्ट से कि आपका वॉल्यूम कैसा है, डिलीवरी परसेंटेज कैसा है एंड प्राइस मूवमेंट कैसा है। देन वी कैन सी द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो मूवमेंट। यहाँ पे हम मीडियन पी, अगर इस कंपनी का देखेंगे मीडियन पी 13.5 है, मतलब एवरेज पी है 13.5। राइट नाउ एवरेज पी का बिलो में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कंपनी हिस्टोरिकल कौन सा पी पे ट्रेड करता है, अभी पी से ज़्यादा चल रहा है या मीडियन पी से कम चल रहा है। तो ये वैल्यूएशन का साइड से बहुत अच्छा डेटा देता है हमें। देन वी कैन ऑल्सो चेक सेल्स एंड मार्जिन। तो सेल्स, जैसे ये जो बार होता है, ये बार्स क्वार्टरली सेल्स डिपिक्ट करता है। ये जो रेड ग्राफ है दैट इज फॉर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, येलो वन इज फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड ग्रीन वन इज फॉर नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो कहीं पे भी अगर हम कर्सर को क्लिक करते हैं, जैसे ये 30 जून 2020 यहाँ पे सेल्स था 335.97 करोड़, दिस इज क्वार्टरली सेल। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 51%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.57 एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.27%। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा मिलता है हमें कि हिस्टोरिकली कंपनी का
सेल्स कैसा रहा है, उसका मार्जिन्स कैसा रहा है। देन दिस टेबल कंपनीज का प्रोज एंड कॉन्स बताता है। प्रोज मतलब कंपनी का क्या क्या अच्छा चीज़ है कंपनी के बारे में, एंड क्या क्या बुरा चीज़ है कंपनी के बारे में, वो हम लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जनरली अच्छा चीज़ में रहता है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है, वैल्यूएशन सस्ता है या एक्सपेंसिव है। कॉन्स में देख सकते हैं कि पुअर सेल्स ग्रोथ ओवर लास्ट 5 years, लो रिटर्न ऑफ इक्विटी 12.48% इन लास्ट 3 years, डेटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 55.14 टू 74.71 डेज। तो जो कि कॉन्स है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे हमें एक समराइज्ड फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट इज पीयर कंपैरिजन, मतलब इंडो काउंट के जो पीयर्स हैं, जैसे इंडो काउंट टेक्सटाइल सेक्टर में है, तो इनके जो पीयर्स है हाउ दे आर एज कम्पेयर टू इंडो काउंट। सबसे पहले शेयर प्राइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब रिलेटिव वैल्यूएशन कैसा है। इंडो काउंट इज ट्रेडिंग एट 9.6, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पीयर्स है, कोई 10, अरविंद इज ऑन 14, बाकी 5, 8, 9 ऐसा पी पे ट्रेड करें, तो हम रिलेटिव वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, प्रॉफिट वेरिएंस, देन आरओसी पीयर कंपनीज के कैसे हैं वो देख सकते हैं। इंडो काउंट का जो आरओसी है ऑलमोस्ट हाईएस्ट इन देयर एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। नाउ इसका 23.3 है और बाकी का लगभग सिंगल डिजिट और लो डबल डिजिट में है। सो ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स, सो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल रिजल्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो डेटा रहता है वो कंसोलिडेटेड डेटा रहता है। वी कैन स्विच टू व्यू स्टैंड अलोन, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो स्टैंड अलोन डेटा भी दिखाता है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है। वी कैन सी एनुअल रिजल्ट्स ईयर, पिछले 10 साल का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा है वो भी स्टडी कर सकते हैं। ना कमिंग टू द क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पे हम सेल्स का ग्रोथ कैसा है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कैसा रहा। एक्सपेंसेस को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे भी पता कर सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट कैसा रहा, एम्प्लॉय कॉस्ट। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2021 क्वार्टर में सेल्स था 787 करोड़, सो ईयर ऑन ईयर -0.72, मतलब थोड़ा सा सेल्स डिप हुआ है। मटेरियल कॉस्ट कैसा रहा, 45.25%, एम्प्लॉय कॉस्ट 6%, मतलब टोटल एक्सपेंस था 641 करोड़, उनमें से मटेरियल कॉस्ट 45%, 6% एम्प्लॉय कॉस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है उसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हायरिंग ज़्यादा हो रही है, या जो वेज है उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, सेल्स को भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं बढ़ रहा है कि नहीं, उसका मार्जिन कैसा मेंटेन है वो देख सकते हैं। अदर इनकम क्या है देख सकते हैं। इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट इज द कंपनी पेइंग पर क्वार्टर, वो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। डिप्रिशिएशन कितना हो रहा है वो देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा है, फिर टैक्स परसेंटेज कैसा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26%, 32%, लास्ट क्वार्टर 29%, तो टैक्स किस रेट में दे रहे हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। देन नेट प्रॉफिट, द फाइनल पैट, वो अर्निंग्स कैसा है वो भी देख सकते हैं। कोई भी क्वार्टर का डेटा देखना है इन डिटेल, तो फॉर एग्जांपल दिसंबर 2021 क्वार्टर का डेटा देखना है, रिजल्ट कैसा रहा, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो बीएसई का वेबसाइट से ये डेटा पुल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को थरोली जा सकते हैं कि मतलब किस तरह का क्वार्टरली रिजल्ट रहा। ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। देन मूविंग टू ईयरली डेटा, एवरी ईयर लास्ट 10 साल का डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ कैसा हो रहा है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद अगर एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करेंगे तो वहाँ पे भी पता चलेगा कि एक्सपेंसेस कैसा चल रहा है, मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर डेटा लाइक इंटरेस्ट, डिप्रिशिएशन, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, ईपीएस। ये एक एडिशनल डेटा है यहाँ पे कि डिविडेंड पे आउट कैसा है कंपनी, हाउ मच परसेंटेज कंपनी इज पेइंग एज डिविडेंड्स फ्रॉम देयर प्रॉफिट। और ये टेबल मुझे बहुत पसंद आता है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ डेटा वी कैन गेट फ्रॉम दिस टेबल। 10 साल में सेल्स ग्रोथ कैसा है, 14% CAGR, 5 साल में, 3 साल में कैसा ग्रोथ है वो यहाँ पे दिखाता है। TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 महीना में कैसा ग्रोथ रहा। सिमिलरली कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का देख सकते हैं। 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 34% CAGR, विच इज रियली रियली गुड। स्टॉक प्राइस का कैसा मूवमेंट रहा 10 साल में, 63%, वाओ दैट इज एन अमेजिंग शेयर प्राइस परफॉर्मेंस। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा रहा 10 साल, 5 साल, 3 साल में, दिस इज ए प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना के दे सकती है शेयर होल्डर्स को। देन कम्स टू द बैलेंस शीट। यहाँ पे सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्शंस देख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इक्विटी हिस्ट्री आएगा, कंपनी का इक्विटी हिस्ट्री के बारे में। फॉर एग्जांपल ये सब डिवीजन ऑफ द फेस वैल्यू, मतलब बेसिकली स्प्लिट किया गया है। 2014 में प्रेफरेंशियल इश्यूज ऑफ शेयर्स हुआ था,
तो ये हिस्ट्री देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में कैसा हिस्ट्री रहा है कंपनी का। डिविडेंड का हिस्ट्री देख सकते हैं, कब कितना डिविडेंड दिए हैं। 2021 में फाइनल डिविडेंड FY21 1.5 रुपीज़ पर शेयर दिया गया है। 2020 का, फिर 2019 का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। स्प्लिट देख सकते हैं, 2016 में स्प्लिट हुआ था शेयर प्राइस, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद कमिंग टू द बैलेंस शीट, हम यहाँ पे लायबिलिटीज चेक कर सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व्स कैसा ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। देन बोरोइंग्स मतलब डेट लेवल कैसा है कंपनी का, वो ट्रैक कर सकते हैं कि हाउ दे आर मेंटेनिंग द डेट लेवल। उसके बाद अदर लायबिलिटीज है, यहाँ पे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो देख सकते हैं ट्रेड पेबल्स कैसा है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स है क्या, अदर लायबिलिटी आइटम्स वो सब चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स कैसा है वो चेक कर सकते हैं। उसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो पता चलेगा कंपनी का एसेट्स का वैल्यू कैसा है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल्स, इनटैंजिबल एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स, तो वो चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, हम चेक कर सकते हैं क्या लैंड वैल्यू कंपनी की ग्रो हो रही है, क्या कंपनी नया लैंड खरीद रही है। जैसे भाई मार्च 2021 दे हैव ऑलमोस्ट क्लोज टू 25 करोड़ ओवर द लैंड। बिल्डिंग्स, क्या बिल्डिंग्स नया बिल्डिंग खरीद रहे हैं। प्लांट मशीनरी, आर दे डूइंग एनी कैपेक्स। जनरली जब कैपेक्स होता है तो क्या है, ये प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड बढ़ जाता है, इक्विपमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ से फिक्स्ड एसेट कैसा है कंपनी का, बढ़ रही है या घट रही है, ये हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद CWIP स्टडी कर सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के क्या है वो ट्रैक कर सकते हैं। सितंबर 2021 तक कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट्स है 240 करोड़ का है, वो देख सकते हैं। देन अदर एसेट्स, इफ वी एक्सपेंड दिस, यहाँ पे हमें पता चलेगा इन्वेंट्रीज लेवल कैसा है कंपनी का, ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे हैं, कैश इक्विवेलेंट्स कैसे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, देन अदर एसेट आइटम्स, वो भी हम चेक कर सकते हैं। सो आई थिंक बैलेंस शीट को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए। एंड द डेटा दैट वी गेट हियर वी कैन ट्रस्ट। एंड बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन में है, ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है उसको भी समझना बहुत ही ईजी है। देर इज़ नो कॉम्प्लेक्स डेटा, वेरी इजीली प्रेजेंटेड हियर। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फ्रेंड मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी अगर शेयर का हम एनालिसिस करें, कैश फ्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कंपनी प्रॉफिट तो कमाती है, फ्री कैश फ्लो बना पा रही है कि नहीं पा रही, वो ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 डिवीजन है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मार्च 2021 का डाटा देखें, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, बट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव रहा है, -16 करोड़, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि रिसीवेबल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, इन्वेंट्री बढ़ गया है। उसके बाद कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी कुछ कैपेक्स कर रही है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, तो कंटिन्यूसली दे आर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, दे आर डूइंग कैपेक्स। इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, 166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट परचेज किए। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब हम ट्रैक कर सकते हैं। देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कंपनी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसा चल रहा है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च 2021 वाले ईयर में प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स 244 करोड़ का बोरोइंग किए, मतलब डेट उठाए हैं मार्केट से। रीपेमेंट किए हैं 17 करोड़, इंटरेस्ट पेड किए हैं 28 करोड़, डिविडेंड्स पेड किए हैं 12 करोड़। तो ये सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। तो कैश फ्लो स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टूल में ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट्स को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट किया गया है। देन कमिंग टू रेशियोज, जैसे डेटर डेज कैसा है, इन्वेंट्री डेज कैसा है, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, वो मेंटेन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्किंग कैपिटल डेज कैसा, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा रह रहा है पिछले 10 साल में, वो भी देख सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। द बिगर द नंबर इज बेटर इट इज़। कमिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा अवेलेबल रहता है, इनसाइडर ट्रेड्स, मतलब विद इन कंपनी क्या कोई शेयर, जैसे प्रोमोटर क्या कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो यहाँ पे पता चलता है। जैसे लास्ट डेटा ट्रांजेक्शन देखेंगे तो अगस्त 2020 में हुआ था, इन्होंने लगभग 20,000 का शेयर उठाया था 64.5 प्राइस में। तो ये इनसाइडर ट्रेड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं, प्रोमोटर्स का कितना हिस्टोरिकल शेयर होल्डिंग रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो प्रोमोटर्स ने लगभग अपना स्टेक मेंटेन किया है, देयर हैज़ बीन नो चेंज, विच इज़ अ रियली पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो देख सकते हैं कौन से प्रोमोटर के पास कितने शेयर होल्डिंग है, वो उसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका कितना होल्डिंग है वो देख सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो डिटेल में पता चलेगा, लगभग 10% का होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का उतना कुछ सिग्निफिकेंट स्टेक नहीं है। पब्लिक इन्वेस्टर्स
के पास कितना स्टेक है वो देख सकते हैं। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसका स्टेक मोर देन 1% है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मुकुल अग्रवाल एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है मार्केट के, उनके पास 1.14% स्टेक है एज ऑफ दिसंबर 2021, तो वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डॉक्यूमेंट सेक्शन, तो ये सेक्शन मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक टूल में एक जगह में अवेलेबल है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, हर साल का आप एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट 10 साल का अवेलेबल है, 2010 से लेके 2021 तक का एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बीएससी का साइट से ये एनुअल रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। फिर क्रेडिट रेटिंग कैसा है कंपनी का, जो बॉन्ड्स है उसका रेटिंग कैसा है वो चेक कर सकते हैं। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे इकरा, केयर, इन्होंने क्या रेटिंग दे रहे हैं वो स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो इकरा का साइट से ये डिटेल आ जाएगा। देन कॉन्कल्स, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है उसका ट्रांसक्रिप्ट को भी यहाँ पे अपलोड किया जाता है। वो हम स्टॉक ये भी इस टूल से वो भी डेटा पढ़ सकते हैं। अगर जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो bscindia.com साइट से जो पिछला कॉन्फ्रेंस कॉल था Q1 FY22 उसका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल का पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एनुअल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल, क्रेडिट रेटिंग, ये सारे डेटा, सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे अवेलेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी कोई स्टॉक को एनालाइज करना है, कोई बिजनेस को एनालाइज करना है, हज़ार जगह जाके मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल वेबसाइट्स, वो काफ़ी टीडियस होता है। तो अगर हमें ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, सारे का सारा डेटा अगर किसी ने एक टूल में देता है तो दैट इज़ रियली गुड। आई मीन screener.in इज़ सच ए एक्सीलेंट टूल। तो यहाँ पे हम कंपनी का समरी भी मिल जाता है बिजनेस के बारे में, कंपनी का चार्ट्स, एनालिसिस, पीयर्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड डॉक्यूमेंट्स, सारे चीज़ मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल। सो डेफिनेटली ऑल इन्वेस्टर्स शुड साइन अप फॉर दिस वन एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डूइंग बिजनेस एनालिसिस। और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, नो कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। So friends, this was all about my analysis on how to use this tool to analyze a business. You guys can also explore this tool and definitely I hope it will help you. So guys, I hope you liked my video and अगर वीडियो पसंद आया तो definitely subscribe to my channel. I will come with analysis of such tools or analysis of stocks in the coming future as well. So till then, enjoy and happy investing.